चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली। उन्हें इतिहास में अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का राज्याभिषेक भी पाटलिपुत्र में हुआ और चाणक्य ने आरंभिक वर्षों तक उनके शासन में मंत्री के रूप में सहायता की। उस समय मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पश्चिमोत्तर भारत से लेकर नर्मदा नदी तक फैली थीं। बिंदुसार के शासन के प्रारंभिक वर्षों में चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया, लेकिन दरबारी षड्यंत्रों के कारण उन्हें अंततः दरबार से हटना पड़ा। एक मंत्री सुबंधु ने चाणक्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कुछ कथाओं के अनुसार जब बिंदुसार को सच्चाई का पता चला, तब तक चाणक्य ने निराश होकर प्राण त्याग दिए। उनका योगदान भारत के इतिहास में अमर है। बिंदुसार ने अपने पिता के बनाए शासन तंत्र को और मजबूत किया। उन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी विस्तार किया, किंतु तमिल क्षेत्र तक पहुंचने में असफल रहे। उन्होंने अपने पुत्रों को विभिन्न प्रांतों का शासक बनाया। सबसे योग्य और शक्तिशाली पुत्र था अशोक, जिसे उन्होंने उज्जैन का गवर्नर बनाया। अशोक तेजस्वी, साहसी और युद्धकला में निपुण था। उज्जैन में उसने विद्रोहों को शांत किया और जनप्रिय बन गया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, लगभग ईपू 273, तब सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अशोक ने अपने भाइयों को हराया और ईसा पूर्व 269 में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। उसका राज्याभिषेक 2 वर्ष बाद ईपू 267 में हुआ। शासन में आते ही अशोक ने कई विद्रोहों को कुचला और प्रशासन को पुनर्गठित किया। उसने अपनी सेना को और अधिक संगठित किया। उसके साम्राज्य की सीमाएं अब पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में नर्मदा तक थीं। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अब भी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, कलिंग।